नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं दुर्गेश वर्मा। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गजपुर में। आज गजपुर में मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक कार्यक्रम किया गया। अब इस समय जो है हमारे साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, ग्रामीण न्यूज़ गोरखपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत। सर, जो आज यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने का सर उद्देश्य क्या है? ये आलोक गुप्ता से प्यार करते हैं। यहाँ की जनता आलोक गुप्ता के भावनाओं के साथ चलने का काम करती है। अब पिछले 20 सालों से लगातार चलने का काम कर रही है और जब इनकी भावनाएं मेरे साथ है, मेरी व्यवस्था के साथ है, तो मेरी भी पूरी भावनाएं और पूरी मेरी व्यवस्था जनता के लिए समर्पित हमेशा रहा है, आज भी हुआ है और आगे भी रहेगा। और यहाँ पे हम आए हैं तो हम अपने माध्यम से 2 4पहिया गाड़ी इस गांव में मैंने दिया है, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की माँ बहनों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, ताकि उनको कहीं जाना हो या कहीं टूर हो या कोई शादी विवाह हो, उस व्यवस्था में वो गाड़ी की बुकिंग करें और पैसा हो तो दे दें और नहीं हो तो 3-3 रुपया करके दे दें। यानी कि आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा हो जाए और जो उनका किराया लगे वो किसी को पता भी न चले, धीरे धीरे करके वापस कर दें। प्लस जो हम देंगे उसका कोई ब्याज नहीं है, बस जनता का प्यार और इसी तरीके से 3-3 रुपये का के रूप में आशीर्वाद ये हमेशा मिलता रहे। और गाड़ी का एक और उद्देश्य है कि रात बिरात कभी भी कोई घटना दुर्घटना घटे, किसी प्रकार का घटे, तो ये गाड़ी उनको रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़े, 3 बजे भी ज़रूरत पड़े या कभी भी ज़रूरत पड़े तो निःशुल्क बिना 1 रुपया लिए उनको अस्पताल तक पहुँचाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। सर, ये मानव सेवा संस्थान अभी जो है बीच में कई संस्थाएं आई और चली गई। मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक बहुत पुराना संस्थान है। सर, संस्थान आपका जो है किस किस तरीके के लोगों को रोजगार दे रहा है? रोजगार कहीं गिलास पत्तल बनाने का रोजगार है, कहीं साबुन बनाने का रोजगार है। अब हम बहुत जल्द यहाँ सीयर में तेल की फैक्ट्री का भी शुभारंभ करेंगे। तो इस तरीके के बिस्किट की फैक्ट्री मेरी है, पानी के प्लांट का फैक्ट्री है, फर्नीचर का उद्योग का फैक्ट्री है। तो इस तरीके से मिला करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हों और जो अपना घर द्वार छोड़ करके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद, मद्रास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कमाते हैं, वो अपने परिवार में रह करके, अपने बीवी बच्चों के बीच में रह करके, अपने माँ बाप के बीच में रह करके अपने परिवार के लोगों की सेवा करे, देखभाल करे और घर बैठे 2 पैसा कमाएं और 2 पैसा कमाए भी, उनको रोज़गार भी मिले और मेरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं। तो इस उद्देश्य से मैंने ये दोनों गाड़ी दिया है और रोज़गार पे हमारा पूरा प्रयास है, पूरा फोकस है। बहुत जल्द मैंने कहा ना कि इस क्षेत्र में तेल की फैक्ट्री के बारे में पूरा प्लान बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्लान के तहत मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले साल 2 सालों के अंदर बहुत बड़ी तेल की फैक्ट्री यहाँ पर बन करके तैयार होगा और उससे जो है लोगों के घरों में हिसाब किताब में कम रेट में लोगों के घरों में तेल भी उपलब्ध होगी, शुद्धता के साथ होगी और उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान पूरा काम कर रही है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद 20 सालों से मिला है। जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं थी, तब से मैं यहाँ आता हूँ 2008 से लेकर के। अब 2008 के बीच में 2025, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं, कंपनियां आई गई, मैं लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं तो भरे मंच पे, भरे महफिल में, भरे चौराहे पे, भरे किसी भी गांव में आप जहां कह दीजिए, जिस गांव में कह दीजिए, जिस ज़िले में कह दीजिए, जिस गली में कह दीजिए, उस गली में मैं खड़ा होकर के अपनी बात को रख सकता हूं। और रखते रखते इतना मैंने कमाया है कि इस दामन पे न तो दाग लगने दिया और न तो कोई कॉलर पकड़ पाया आज तक। तो इस दम के साथ मैं काम करता हूँ कि लोगों का सम्मान भी बचा रहे और साथ में लोगों की सेवा भी होता रहे और मेरा भी पेट पर्दा चलता रहे, क्योंकि मेरा भी जीवन बचाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। 6 महीना मैं अस्पताल में था मेरे गलत कारणों की वजह से। ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं किया, अपने जीवन में मैंने भी कुछ गलतियां की जिसका सज़ा मुझे अस्पताल जाके भुगतना पड़ा। दिल्ली के वेदांता जैसे अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झुलवा झूल करके 6 महीना मैं वापस आया। तो ये यहाँ की जनता का दुआएँ, आशीर्वाद और लोगों का सहयोग, ये तीनों मुझे मिला कि दूसरी जीवन में पा करके मैं आया हूँ। और जब से दूसरी ज़िंदगी मैं पा करके आया हूँ तब से मैंने ये सोचा कि जो भी कमाऊँगा वो जनता के बीच में खर्च करता रहूँगा। इसी तरीके से प्यार मिलता रहे और क्या चाहिए मुझे।